जाएगी स्क्रीन शेयरिंग की, तो आप कोई भी प्राइवेट की शो नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट सीधे अपने मेटामास्क में जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको परमिशन देने का कोशिश कर रहा हूँ आपको, और आप स्क्रीन शेयर करें मंडल जी, ताकि सभी लोग देखें। मंडल मैं सर वो मैं सर लव वॉलेट पे भी हो रही है, वो अपना लव वॉलेट पे भी कर सकते हैं, तो लव वॉलेट करा लेते हैं। पहले देखिए भाई साहब कितना क्या आता है। आप गाइड करते जाओ, शिवम सर आप गाइड करते जाओ, क्योंकि हम सब लोग मिलकर कराएंगे सबको। ठीक है, आप गाइड करते जाओ। मंडल जी, शिवम सर आपको गाइड कर रहे हैं। हाँ ठीक है सर। तो यहाँ लव वॉलेट में जो है कि इसका खोलना होगा, तो जो आपने लगाया था GoTI में वॉलेट, वो इंटीग्रेशन करें पहले। हाँ ठीक ठीक। अच्छा, सेकंड ब्राउजर पे जाएं, सेकंड नंबर नीचे की तरफ जाएं, सेकंड में ब्राउजर। इसी एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न। हाँ सर, देखिए स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? स्क्रीन शेयर हो रहा है सर आपका। हाँ यस, पॉलीगन पे क्लिक करें। ग्रेट। अपनी मेल आईडी डाल दें जो बिल ऑफ डेप में, ध्यान सुनना, जो आपकी बिल ऑफ डेप में है वही ईमेल आईडी आपको यहाँ डालनी है। कंफर्म। अभी आपके पास ओटीपी आएगा आपकी जीमेल पे, है ना, उससे यहाँ पर पेस्ट कर देना और आपकी मेल वेरीफाइड हो जाएगी उसके लिए, एक्शन के लिए। बस इतना ऐसा ही काम करना था। अब क्या होगा, जब हमारा एक्शन ऑन लाइव होगा तो आपको यही ईमेल डालनी है, आपको ओटीपी आएगा देन, और आपका आर्बिट्रेट जो कंपनी ने आपको बोला है कि आपका प्रिंसिपल निकाल करके आपका देगी, तो वहां से आपको निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस था, सिंपल प्रोसेस था, कोई हार्ड कप नहीं। अब आप अपनी स्क्रीन को क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू सर। वेलकम। शिवम भाई, और भी लोगों को देख लेते हैं, एड्रेस लेके आप मुझसे पूछिए। बिल्कुल। हमारे साथ डील ऑफ डेप के अगर हमारे अच्छे बंदे हैं तो हम उन्हें अनम्यूट कर लेते हैं। जी सर नमस्कार। और किसी जी सर नमस्कार। नमस्कार। जी सर बताइए कैसे करना है? सिंपल सा प्रोसेस, अभी आपने भाई को देखा था, अभी सर ने किया था जो उन्होंने, बहुत सिंपल प्रोसेस है। सिर्फ अपनी लव वॉलेट पे जाना है, ठीक है, लव वॉलेट को अपडेट कर लेना पहले। लेकिन ऑप्शन आता है ब्राउजर पे जाने के बाद एक सिंपल सा प्रोसेस आता है, वो आता है अपना GoTI का लिंक, उस पर टच करना है, आपको अपना मेल आईडी डालना बिल ऑफ डेप वाला, और डालते के साथ साथ आपको एक ओटीपी आएगा, और आप ओटीपी डालते हैं तो आपकी मेल वेरीफाइड हो जाती है आपकी GoTI में, और जब एक्शन हमारा लाइव होगा तो आपको ईमेल से वही लॉगिन करना है और आपका आर्बिट्रेट रनिंग में चालू हो जाएगा। आप विदाउट स्क्रीन शेयर करके कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं कि आपको स्क्रीन शेयर करना ही पड़ेगा। चले, जी राधेश शर्मा जी, आप अनम्यूट हैं। भाई हैंड्रेस दिया है तो कम से कम अनम्यूट करके बोलो तो। सर गुड आफ्टरनून। वेरी गुड सर, वो अभी आपने जो डेमो दिया था ना सर, उससे समझ आ गया है और मैंने कर भी लिया है सर। थैंक यू सो मच सर। मैं इतना जानना चाह रहा हूँ सर, ये बिल ऑफ डेप में हमारी जो आइडिया हैं, ये हमने सर एक वो गलती से जो हमने BNB का वो लिया था BLD,
यस यस। वो एक्सचेंज पे भेज दिया, BFIC ब्लॉकचेन पे 500 BLD थे, उसका कुछ हो सकता है सर? सब लीडर से यहाँ नहीं नहीं, उसका मेरे ख्याल से इसलिए नहीं कुछ हो सकता क्योंकि आपका BNB ब्लॉकचेन का आपने डाला है और वो BFIC सुनो सुनो ब्लॉकचेन। सुनो सुनो सुनो, क्या हुआ सवाल दोबारा करें सर? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, एक मिनट। आपने क्या किया सर? आपने BNB का BFIC ब्लॉकचेन पे भेज दिया, जी ठीक है सर। ना? हाँ जी। तो आपने जिस एड्रेस पे भेजा, स्क्रीन शेयर करके जरा मुझे वो दिखाएं, वो मिल जाएगा आपको। नहीं सर, चिंता सर, बात सुनिए। इन्होंने एक्सचेंज पे भेज दिया। अगर वो एड्रेस पे भेज देते तो मैं भी बता देता कि उसी पे करते थे। एक्सचेंज पे भेजा उन्होंने। एक्सचेंज पे भेजा है बेटा? वहां से भेजा? बिट्रू पे भेज एक्सचेंज पे, बिट्रू पे। एक्सचेंज पे तो नहीं होगा यार, मैंने सोचा बेटा वहां से भेजा है। नहीं, वो तो फिर मैं गाइड कर देता सर। सॉरी सर, मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि गलती आपकी है कि आपको BNB ब्लॉकचेन का BFIC ब्लॉकचेन पे नहीं जाना चाहिए था। डालते तो अगर मेटामास्क टू मेटामास्क करते तो हम वही प्राइवेट की से इंटीग्रेशन करके आपका करवा सकते थे, पर इसके लिए मैं मेरी तरफ से सॉरी है। बाकी हमारे ग्रेट लीडर हैं, कोई भी गाइड कर सकता है। मेरी तरफ से तो सर, चला गया। मेरा कितना निवेदन है सर, इतना महंगा हमने वो खरीदा, $1 में लिया था, चलो कोई बात नहीं, बट सर इंफॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास कि हमको BLD भेजना नहीं है। वो जब लिस्ट हो गया तो हर किसी का मन उसमें राधे शर्मा जी, आपको मैं रोक रहा हूँ, इसलिए माफी चाहूंगा। राधे शर्मा जी, आपकी अपलाइन का नाम क्या है? सर मेरे अपलाइन रफीक खान जी है। जी जी, रफीक सर। हेलो जी सर। हेलो रफीक सर, हम लोगों ने तो सबको मना किया था जी। कहा राधेश्याम जी अलवर से बोल रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो पूछा था आपने ग्रुप देखा था उसमें? सर वो जब वो बहुत बाद में आया था सर, वो लिस्ट होने के बाद शाम को 7 बजे मैसेज आया था। नहीं, लिस्ट होने से पहले, लिस्ट तो अभी हुआ है, लिस्ट होने से पहले ये गलती सबसे पहले हमारे ही साथ में रहने वाले मेरे ड्राइवर ने की थी, लेकिन उसने मेटामास्क पे पहुंचाया था, है ना? आपने डायरेक्ट एक्सचेंज में पहुंचाया, जबकि मैंने एक ऑडियो डाली थी उस गलती को तुरंत ही होते हो कि भाई कोई भी इस एड्रेस पर ना पहुंचाए। उस टाइम तो एक्सचेंज पे नहीं था, उसके बावजूद भी उसमें डाला था, जो उसमें BFIC का एड्रेस आया था ना, कॉन्टेक्ट एड्रेस, उस पर डल गया था। उसके बाद ही मैंने तुरंत ऑडियो डाली, आप ग्रुप में कीजिए कि BNB या पोलोविन का जो भी आपने BLD परचेज किया है उसको BFIC ब्लॉकचेन के एड्रेस पे ना सेंड करें, नहीं तो आपका वर्न हो जाएगा। हाँ साहब, वो आपकी बात सही है। वो अब जब मैसेज हमको मिला, जब तक हम भेज चुके थे, ना अमन सर का मैसेज आया ना आपका आया। हाँ, तो वो गलती तो अमन की भी नहीं है, आपकी गलती। आपको एक्टिव रहना चाहिए सर। क्या कर सकते हैं? अगर मेटामास्क होता तो भी वो वसूल हो जाता। हाँ, मेटामास्क से तो ब्लॉकचेन इंपोर्ट करके कर लेते सर। हाँ, वो कोई बात नहीं है सर। देखिएगा, एक्सचेंज पे डायरेक्ट भेज रहे हो और आपको सबको पता था कि BLB की और पोलोविन की ब्लॉकचेन पे परचेज किए हुए थे एयर ड्रॉप पे, लेकिन ITO से आपने वो गलती की है तो उसका तो भुगतना पड़ेगा। ये तो क्रिप्टो है सर, इसमें क्या कर सकते हैं बताइए आप? हालांकि हमारी गलती नहीं होती है। अब हम लोग किसी दूसरे कॉलर की बात करते हैं। तो अपने साथ में है मिस्टर अहमद इफ्तिखार। मिस्टर अहमद इफ्तिखार, आप अनम्यूट हैं। दोस्तों, अब मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन ले रहे हैं, और जिसके कोई क्वेश्चन हो जिसको सीखना हम लोग सिखाएंगे। उसके बाद कुछ और बातें जो आपको बतानी है, तो उससे पहले आप लोग अपनी जिज्ञासाएं हैं, क्वेश्चन से उसको क्लियर कर लें। अहमद इफ्तिखार। हेलो जी अहमद जी, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, एक थोड़ी सी इशू बन गया। वो ये जो गोट एआई का लगाया था मैंने, अभी बता रहे कि पॉलीगॉन पे, लेकिन मैंने वीडियो देख के सुन के तो उसको BFIC पे डाल दिया। जो आपने ईमेल है ना, उसको मैंने वेरीफाई कर दिया BFIC पे। तो उसका अभी क्या इशू बनेगा? आप समझ आ रही है? कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे 3 अकाउंट थे गोट एआई में, तो वो मैंने अपने BLDAP की जो ईमेल था उसी पे डाले हैं। तो BFIC को मैंने क्लिक किया, मैंने पॉलीगॉन को क्लिक नहीं किया। तो बस इतना सा इशू अगर है तो उसमें बता दीजिए प्लीज। नहीं है सर, कोई इशू नहीं है जी। ठीक हो गया सर, कोई
थैंक यू सर, थैंक यू। मिस्टर मुकेश मोरे, आप अनम्यूट हैं। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते मुकेश जी। हाँ, सबसे पहले सर आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी। सर मेरे 2 क्वेश्चन थे। जो एयर ड्रॉप मिला है, हेलो। हाँ जी, बोलते आइए। हाँ सर, जो एयर ड्रॉप मिला है वो 14 प्रोजेक्ट में यूज करने के बाद सर वो एयर ड्रॉप कस्टमर को यूज करना जरूरी है वो प्रोजेक्ट में, फ्री एयर ड्रॉप वालों को? ओके, तो एयर ड्रॉप को जो सिस्टम है उसको समझ लेते हैं फिर से एक बार। जिन जिन लोगों ने एयर ड्रॉप हासिल किया है, उनको जो भी एयर ड्रॉप हासिल हुआ है, जो भी डॉलर्स वो दिख रहे हैं, वो सारे डॉलर्स उनके 15 प्रोजेक्टों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ठीक है, जैसे ही आप इन सारे प्रोजेक्टों को एक्टिव करते हैं, शुरुआत होती है व्हील ऑफ डैप से। ठीक है, जैसे ही आप वहां पे उसको एक्टिव करते हैं, यानी कि मिनिमम $3 का बीएलडी जब आप वहां डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, गैस फीस बीएफआईसी के साथ, तो आपका लव वॉलेट में जो फंड पड़ा है वो, और बीएलडी व्हील ऑफ डैप में जो फंड पड़ा है, तो व्हील ऑफ डैप का फंड जाता है आपका स्टेकिंग में। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको $30 दिख रहा है वहां पे, तो $30 आपका स्टेकिंग चला जाएगा, जो कि आपको मिलेगा $60 पर मंथ 10% के हिसाब से। ठीक है, जो कि आपको हर महीने 10% विड्रॉल मिलेगा, और जो आपको बीएलडी के फॉर्म में हर महीने आपको मिलता रहेगा, आपको विड्रॉल लगाना होगा। दूसरा, लव वॉलेट में जो आपका फंड पहुंचा होगा उसको आपको विड्रॉ करना है, अपने जो आपका वॉलेट एड्रेस है वहां पे पेस्ट करके उसको विड्रॉ करना है। बाकी जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं 13 के 13 वो यूज ही करने हैं आपको, उसका कोई विड्रॉल नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जो इकोसिस्टम बना है उस इकोसिस्टम को हम सबको यूज करना जरूरी होगा, ताकि ये हम लोग जान सके कि इस इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट में कितनी ताकत है, उसके क्या बेनिफिट्स है। ठीक है सर, ठीक है मोरे जी। ओके ओके, मिस्टर राजकुमार जी, राजकुमार जी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा बिल ऑफ डेप रिलेटेड प्रॉब्लम है। हाँ पूछिए। सर मेरा बीएलबी शो नहीं कर रहा है उसमें सर, अभी तक 30 तारीख को ही स्वैपिंग किए थे। 30 तारीख स्वैपिंग की थी और आपका 0 शो कर रहा है अभी तक। 0 शो कर रहा है। आपने मोबाइल तो नहीं चेंज किया था? नहीं, कुछ चेंज नहीं किया सर। वही मोबाइल है? जी। अच्छा, तो आपने इसके रिगार्डिंग कोई इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपनी अपलाइन को दी थी आपने? दे दिए सर, कितने बार, 2-3 बार दे दिया। 2-3 बार दे चुके आप? अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। तो टीम में सबका स्टेकिंग करा दिया, मेरा नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, ओके, मेजर इशू चल रहा है। आप रफीक सर, ये आपके ग्रुप से है क्या राजकुमार जी? नहीं, मैं नवीन सर के ग्रुप टीम से। नवीन सर, तेज भाई के साथ है। सर मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा, एक मिनट, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने जिस वॉलेट से वो डिपॉजिट किया है उसका एड्रेस देखें कि एड्रेस क्या था हमारा। सब मिला लिया सर, ब्लॉकचेन पे सब कुछ शो कर रहा है मेरा। ब्लॉकचेन पे शो कर रहा। अब आपका वर्तमान में जो डेप का एड्रेस है वो देखें, क्योंकि अक्सर करके 90% जो मैंने कंप्लेंट सॉर्ट आउट करवाई है वो इस तरीके से हुई है कि हम बार में जब अपडेट करते हैं ना तो वो की चेंज हो जाती है और एड्रेस चेंज हो जाता है। एक तो ये प्रॉब्लम है। स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। दूसरी बात, अभी जो अपडेट सुन लो एक मिनट, अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है पहले अपडेट करें, उसके बाद में देखें। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है तो आपकी हेल्पलाइन के माध्यम से वो कंपनी तक पहुंचाएं। क्यों, मैंने जो बात की है उसमें ये बताया गया था जिनका शो नहीं हो रहा, जिनका आधा शो हो रहा है, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी इस अपडेट में। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है इसको अपडेट नहीं हुआ, कर लिए सर, अपडेट कर लिए मैंने। तो आप नवीन जी को भेजें, इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी वो मांगते हैं वो डायरेक्ट है ना कंपनी भेज देंगे, सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैंने रात में भी भेजा था सर। हाँ, तो
नवीन जी को भेज दो या आप जो है शिविर जी को भेज दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, करवाते हैं इसको, है ना? अगर सारी चीज सही है तो। सब कुछ सही है सर, अभी तक नहीं सो रहा है। मेरा हुआ है, मेरा एक डायरेक्ट बंदे का हुआ है। दोनों का एक साथ भेज दो मेरे भाई। अभी जो है जो प्रॉब्लम थी इनके बारे में यही बताया गया था, इस अपडेट में सही हो जाएंगी। अगर नहीं होती है, हालांकि कुछ लोगों का मेरे पास कॉल आया कि वो हो गई है उनकी, लेकिन फिर भी आपकी नहीं होती है, तो आप नवीन जी से एक बार हम भी रिक्वेस्ट कर देंगे, आप उनको भेजिए और वो भेजते हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है? ओके सर। ओके राजपाल जी। तो अपने साथ मिस्टर आसिफ मुगल पाकिस्तान। आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपकी इंफॉर्मेशन से ही तो हम चल रहे हैं। अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा सवाल था कि बिल ऑफ डैब में हमें बताया गया है, जैसे कि पीडीएफ में भी है, 2x 3x एक चीज शो कर रहा है, तो इसमें टीम कमीशन ये मंथली मिलेगा या डेली बेस पे मिलेगा? मिलना स्टार्ट हो चुका है या महीने के लास्ट में मिलेगा? इसकी अपडेट चाहिए। जैसे कि बहुत सारे दोस्तों का प्लान फ्लैश आउट होना था बिल ऑफ डैब में, तो जिसका शो हो चुका है उसको चेक, यानी फ्लैश हो गया तो उसको कैसे चेक करेगा? इसकी डिटेल्स अगर मिल जाए तो मेहरबानी होगी सर। तो अभी तक के जो अपडेट्स हैं उसमें ये है कि अपडेट आ चुका होगा बिल ऑफ डैब का, उसको आप देख लीजिएगा। अब से जो भी आईडी लगने वाली है उसके लेवल इनकम हम लोग को रिवॉर्ड में मिलने लगेंगे। देखिए जो आरओआई होगी वो मंथली ही मिलेगी। जी जी, तो वही पूछ रहा था कि किसी लीडर को मिला है तो अपनी आईडी दिखा के हमें शो करवा देता कि मुझे मिला भी है, क्योंकि हमें बताया गया था कि बहुत सारे लीडर्स के प्लान फ्लैश आउट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये चीज क्लियर नहीं हुई कि किसी का फ्लैश आउट हुआ भी है या सिर्फ बताया गया है। क्योंकि अभी तक मैंने पूरी टीम में चेक की है, बहुत इन्वेस्टमेंट भी बड़ी है, हाई लेवल की है, लेकिन अभी तक किसी का टीम कमीशन शो नहीं हुआ या किसी का प्लान फ्लैश आउट होता मुझे दिखाई नहीं दिया अभी तक। यहाँ तक कि मेरा अपना प्लान भी फ्लैश आउट होना था, जो कि अभी तक फ्लैश आउट हो चुका है, तो मुझे पता नहीं चल रहा या मुझे चेक करना नहीं आ रहा या फिर हुआ नहीं है। मैं आपको पोस्ट बना रहा हूँ, उसकी शेयर कर आप स्क्रीन शेयर करिए। गौरी भाई आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो गई है सर? जी बिल्कुल हो गई सर आपकी शेयर। सर यहाँ पर हालांकि टीम भी है, टीम के डायरेक्ट में मैंने अकाउंट्स भी एक्टिवेट करवाए हैं, लेकिन अभी तक टीम कमीशन यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। टीम रिवॉर्ड 0 टीम। सर आपका नहीं हुआ है सर। अच्छा, ये किसी लीडर को मिला है या किसी का? अभी तक मैंने स्क्रीनशॉट नहीं देखा कि किसी को टीम रिवॉर्ड मिला हो। मेरा नहीं दिख रहा उसके अंदर, टीम रिवॉर्ड नहीं दिख रहा है, तो मैं थोड़ा एलिब्रेट करूंगा, आप सुनिए, समझिए बात को। आपने स्टेकिंग की है 5166 BLD, ठीक है? जी जी, ऊपर टोटल स्टेकिंग ऊपर लिखा हुआ है आपके पास, टोटल स्टेकिंग। जी जी। इसके बाद में अब आपको इसका मिलना है 2x, तो जो नीचे दिखा रहा है आपको रिसीवेबल रिवार्ड 10,332। जी जी। अब आप समझिए, जैसा कि प्लान में बताया गया है कि 10% आपको स्टेकिंग रिवार्ड आना है, तो वो आप देखेंगे नीचे आपको 10% उसका स्टेकिंग रिवार्ड दिख रहा है। जी जी। 10 के बाद में आप, हाँ, वो जितना ऊपर आपका टोटल रिवार्ड है उसका 10% आपको मिलना है, तो वो आपको मिल गया है। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि कंपनी ने 10% देना है, हमारी स्टेकिंग लगाई है $5,000 की, मतलब मैं 15 लाख वाले की बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो लोगों को लग रहा है कि कंपनी ने हमको 10% देना है, हमारा कैपिटल ही हमें 20 महीने में मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा रहा कि आपने भी इसकी शेयर कर दी। इसके माध्यम से मैं क्लियर कर दूं, देखिए इनकी स्टेकिंग लगी हुई है 5166 BLD की, लेकिन इनको रिवार्ड जो मंथली आया है वो आप देखेंगे तो $5,166 है गौरी भाई। हाँ, डॉलर वर्थ ऑफ डॉलर BLD। तो जो इनको रिवार्ड आया है वो $1,037.2 का BLD इनको मिलने वाला मंथली। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 10 मंथ में इनका पूरा प्लान कंप्लीट हो जाएगा।
तो मेरे को बहुत 2-3 लोगों ने मैसेज किया कि सर तो 20 महीने में दे रही है कंपनी हमारा माल, तो ये 20 महीने में नहीं, आपको 10 महीने में ही पूरा माल मिल जाएगा आपका जो आपने डिपॉजिट किया है। अब हम आते हैं आगे। तो मुगल भाई ये जो एस्टिमेटेड, तो एक मिनट वापस जाइए एक बार, आप स्टेकिंग में जाइए एक बार। अभी आपके सवाल का जवाब ले जाएं आप। जो ये एस्टिमेटेड टोटल रिवार्ड लिखा हुआ है आपका, इसमें आपका टीम रिवार्ड जो है ना वो ज्वाइन है। अभी टीम रिवार्ड आपका डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है उसके बारे में उमर भाई मीटिंग करके बताएंगे। लेकिन जो ये $2451 आपको बताया गया है ना, ये आपकी टीम जो लगी हुई है उसका पूरे मंथ का कैलकुलेट करके डाला हुआ है यहाँ पे। जैसे इसका प्रॉपर अपडेट आ जाएगा तो आपको ऊपर टीम रिवार्ड देखना शुरू हो जाएंगे, या किसी साथी ने अगर अभी जो नया प्लान आज या कल में अपडेट होने वाला है, जैसे वो अपडेट हो जाएगा और आप अपनी टीम लगाएंगे, किसी नए यूजर को ज्वाइन करवाएंगे तो उसका रिवार्ड आपको अगले दिन दिखना शुरू हो जाएगा, डेली बेसिस पे आएगा वो। जैसा कि अभी महेश सर ने बताया था कि जो रिवार्ड है वो डेली बेसिस पे आएंगे और जो आपका खुद का सेल्फ मिलने वाला है वो मंथली बेसिस पे मिलेगा। ये अपडेट होने वाला है। अब इसके रिगार्डिंग कोई सवाल तो बताएं गुल भाई। सर जैसे कि अब मैंने अपने हाथों से अपने डायरेक्ट टीम के BLV2 स्वैप करवाए थे, उनके अकाउंट्स भी एक्टिवेट करवा दिए, तो उनका रिवार्ड भी मुझे नेक्स्ट माह मिलेगा, या BLV2 वालों का रिवार्ड नहीं है, सिर्फ BLD स्टेक का रिवार्ड मिलेगा? नहीं, न्यू ज्वाइनिंग की बात हो रही है, न्यू ज्वाइनिंग की बात हो रही है। आपने जो हम लोगों ने जो BLV2 स्वैप कर लिए हैं वो ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं, वो अभी आप चेकिंग कर रहे हैं, वो ऑलरेडी काउंटेड है। आप कोई नया बंदा अगर ज्वाइन करवाते हैं, जैसे सपोज कीजिए कल या परसों में BLV2 की भी स्टेकिंग चालू होने वाली है और BLD की तो लाइव है ही अभी स्टेकिंग। अगर आप कोई BLV2 वाला लगवाएंगे तो उसका भी रिवार्ड आपको मिलने वाला है, और BLD लगवाएंगे तो उसका भी रिवार्ड मिलने वाला है। जो पहले स्वैप कर चुके हैं वो ऑलरेडी इंक्लूड है रिवार्ड में। अच्छा सर, एप्लीकेशन में अब $5 के हिसाब से फिक्स डॉलर शो कर दिए गए हैं, BLD शो कर दिए गए हैं, अब $500 के 100 BLD ही मिले। जी बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अभी 5 वॉलेट का विड्रॉल लेंगे तो $5 ही मिलेगा आपको। ठीक है। और एयर ड्रॉप की भी सारी चीजें आ गई हैं। बहुत शुक्रिया सर, ये मेरा अकाउंट है, मैंने GoTI और एक्सचेंज ऑन एयर ड्रॉप वाला एक्टिव कर लिया, बाकी भी आज कर लेता हूँ। थैंक यू सर, मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। जी खान भाई, गौरी भाई किंग खान सर कुछ बोल रहे थे, वही नहीं वो क्लियर हो गया। मैं उसको यही बताने वाला था कि आपका जो 5,000 का 10% आपको ROI एक महीने का मिलना था वो $500 मिलना था, लेकिन यहाँ पे आपको शो हो रहा है 2400 से ऊपर। ये आपका टीम रिवार्ड प्लस आपका एक महीने का ROI प्लस होकर के आपको 2400 मिल रहा है। तो आपकी टीम साइज कम होगी, साइज तो बढ़िया है लेकिन उसकी स्टेकिंग कम होगी, इसलिए आपको 2400 मिला है। ठीक है, ये इनका है। ये बात पूछना चाह रहे थे ना भाई मुझे मिला क्या, और ये मंथली कैलकुलेशन है, ये डेली वेज का नहीं है, मंथली कैलकुलेशन है कि इतना इस मंथ में आपको मिल रहा है जी, वो दिखा रहे हैं। अच्छा गौरी भाई एक सेकंड, बिल ऑफ डेट का वो PDF आया हुआ है, पहले वही एक्सप्लेन कर लें, मैक्सिमम लोगों के सवाल ही खत्म हो जाएंगे। हाँ शिवम, आप उसको स्क्रीन शेयर करके सेलिब्रेट करें सबको देकर। नहीं अभी करेंगे। गौरी भाई आप कर रहे हो? गौरी भाई आप कर लो। चलो मैं कह रहा सीरियस सर, अगर आप PDF शेयर कर रहे हैं तो ज्यादा बेटर है। फर्स्ट इम्प्रेशन कर दो मेरे भाई, आप ही कर दो, नौजवानों कमान संभालनी पड़ेगी, ये बुजुर्ग हो गए सिविल से, कर दो। चले थैंक यू भाई। देखो BLD का जो प्लान है ना बिल्कुल सिंपल रखा गया है, क्योंकि अगर हम इसे देखें ना तो जैसे हमने अगर BFIC गोल्ड नेटवर्क किया था, जो भी किया था, एक्सपेरिमेंट करना कैसे, समझना कैसे, वो समझ लेंगे। जितने भी BLB 2.0 वाले हैं उनको सिर्फ 2x मिलना है, चाहे वो पहले दिन फ्लैश आउट हो जाए तो भी उनको 2x मिलना है। उसके बाद जब वो फ्लैश आउट होते हैं और उनको स्टेकिंग दोबारा री इन्वेस्टमेंट करना है तो उनको 10% एक्स्ट्रा लगाना है। फर्ज करें मेरी आईडी $5,000 की थी, मेरी आईडी फ्लैश आउट हो गई 10,000 पे, तो मुझे 5,000 में 10% यानी $5,500 की BLD की शकल में मुझे स्टेकिंग लगानी है, तो मैं रिवार्ड नहीं पाऊंगा, अन्यथा मैं तो ये तो सिंपल सा इसका होना
सॉरी। अच्छा, ये एक BLD टोकन, आपको इसकी सप्लाई का पता है? 200 मिलियन है ना? पहले की सप्लाई ज्यादा थी, अभी की सप्लाई ना के बराबर है। आईडीओ प्राइस है $2.5। आप लोगों ने सबने परचेस किया तो आईडीओ पे। ब्लॉकचेन किसकी है? BFIC, क्योंकि नेटिव ब्लॉकचेन हमारी BFIC है। इकोसिस्टम में 15 प्रोडक्ट है, जिसमें से तकरीबन 5 से 7 बिल्कुल रेडी है, रेडी नाउ, कभी भी लाइव हो सकते हैं। उसके बाद मैं एक्सचेंज की बात करूं तो आपको पता है अभी बिट्रो पे है, डिजीफिनिक्स पे है, अपना कॉइन स्टोर पे लाइव है। आप जाके बिट्रो पे जाके किसी पे जाके बाय लाइव कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है यार, प्राइस समझ में नहीं आ रही लोगों को, 1.2 भी आ रही है, 1.1 भी आ रहा है, 2.5 भी आ रहा है। तो मैं बता रहा हूँ ये 3 से 4-5 दिन की समस्या है। मैक्सिमम सप्लाई उमर सर के पास रिटर्न जानी है। बेटर यही होगा, अगर आपको बेस्ट प्राइस अगर आपको लेकर रखना चाहते हो तो लेकर रख लें, आपको री इन्वेस्टमेंट करने में फायदा मिल सकता है मेरे लेवल पे। अब बात कर लेते हैं स्टेकिंग की, स्टेकिंग करनी कैसे, कितना मिलना है। तो BLD की स्टेकिंग में आपको मिलने वाला 10%। अगर आप नए पर्सन है या पुराने पर्सन है, 10% तो कंपलसरी है। लेकिन इसमें जो एक सबसे बड़ा एक इंक्रीज पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी स्टेकिंग रिवार्ड को 10% से 50% तक ले जा सकते हैं, बट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। फर्ज करें किसी ने $1000 की स्टेकिंग लगाई, BLD की शक्ल में बात नहीं, मैं डॉलर की शक्ल में बात कर रहा हूं। लेकिन सेम मेरे नीचे किसी और ने लगाई, गौरी भाई ने लगाई $1000 की, तो गौरी भाई ने जैसे $1000 लगाया, सेम वॉल्यूम टच हुआ, तो मुझे क्या मिलेगा? गौरी भाई से 5% एक्स्ट्रा, यानी कि जहां मुझे 10% मंथली आना था वहां मेरी 15% हो जाएगी। जैसे जैसे मेरे डायरेक्ट में मेरे सेम वॉल्यूम से ऊपर या नीचे होता है, सेम वॉल्यूम कनेक्ट होता है, तो मैं इस इनकम को 50% मंथली तक ले जा सकता हूं। अब बात कर लेते हैं टीम लेवल इनकम, जो आसिफ भाई ने पूछी थी टीम इनकम पता कैसे चलती है, कितनी मिलती है। तो इन्होंने पहले लेवल पे दिखाया 5%, सेकंड लेवल पे दिखाया 4%, थर्ड लेवल पे दिखाया 3%, फोर्थ लेवल पे 2% और 5 से लेकर 10 तक 1% मिलता है टीम रिवार्ड। ये तो सिंपल सबको पसंद आ रहा है, टीम रिवार्ड हम पहले भी ले चुके हैं, कोई नया कंसेप्ट नहीं है हमारे लिए। बेनिफिट ऑफ स्टेकिंग BLD टोकन, तो बेनिफिट क्या क्या है कि 15 प्रोडक्ट में यूटिलिटी मिल जाती है, हम उसे सेम टाइम कहीं भी रेट कर सकते हैं। जैसे हमने मार्केट में यूज किया या BFIC स्टोर में यूज किया या हमने टाइम टू टाइम किया, तो यह जो गिफ्टेड है 5 से 10% की छूट मिलती है, वो आपको हर प्रोडक्ट में मिलती है और यहाँ भी मिलेगी, नो डाउट। और यूटिलिटी शानदार है, सबसे बेस्ट। अगर मैं बात करूं, एक्सचेंज में हुआ, टाइम टू ट्रैवल हुआ, BFIC स्टोर हुआ, सारी चीजों में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इनोवेशन हर प्रोडक्ट इकोसिस्टम में आपको फायदा मिलने वाला है। लेकिन ये इकोसिस्टम स्टार्ट होने में मेरे लेवल पे अभी 1 मंथ का टाइम और लग सकता है। बहुत स्वीट एंड स्वीट में ये क्वेश्चन था, करना था अपना PDF एक्सप्लेन करने का। थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद आप सवाल कर सकते हैं। जी मैं सर वेलकम। अगर कुछ छूट गया प्लीज लीडर कंप्लीट कर दें। नहीं ठीक है, प्लान जैसा भी है सिंपल, सबको पता ही हो और सेलिब्रेट करना था हम लोग को। तो ये कॉमन क्वेश्चन दोस्तों हम लोग ले रहे हैं ताकि एक की वजह से सबके जो भी इश्यूज हो वो सॉल्व हो जाए। तो हम लोग फिर से किसी बंदे उठा रहे हैं, किनका नाम है सुषमा लकेरा जी, आप अनम्यूट हैं। हेलो नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग सभी लीडरों को। सबसे पहले तो नया साल मुबारक। पहली बार मौका मिला है जी, मैं भी आपके साथ 4 साल से लगा हुआ हूँ। हेलो जी कंटिन्यू करें, आ रही है आपकी आवाज। हाँ सर, मैंने ये GoTI का रजिस्टर तो कर लिया, एक्सचेंज ऑन में वो जीमेल रजिस्टर नहीं हो रही सर। अभी एक्सचेंज ऑन लाइव नहीं हुआ है, जैसे लाइव होगा तो हो जाएगा। उसको लॉगिन करेंगे आप उसी ईमेल के साथ एक्सचेंज ऑन को। थैंक यू शिवेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, सभी लीडर से, और सिस्टम को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे मेरी आशा है, और सबकी दुआ से बढ़िया सिस्टम होगा जी। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। धीरज भाई आप भी अपने नजर में देख लीजिए। ओके जी, प्रणय राय जी माइक अनम्यूट करें। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। मेरा आवाज सर, मैं बोल रहा हूँ किसी बंदे का वो GoTI में 2 अकाउंट
और उन्होंने एक ही आईडी की है बिल ऑफ में, तो सर वहाँ पे सर वो एक ही ईमेल से तो वेरीफाई नहीं होगा दोनों अकाउंट में। इस टाइम में वो क्या करेंगे बताइए महेश भैया, क्या करेंगे? क्या बोल रही है? थोड़ा साइड बिल ऑफ डेट में एक ही आईडी लगाई है, 2 आईडी और बिल हाँ, तो आप कुछ ना करें, अपनी उस बिल ऑफ डेट सुनिए, अपनी उस बिल ऑफ डेट के रेफरेंस से एक नई आईडी क्रिएट कर लीजिए, ठीक है? उस मेल को वहां पे डाल दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। चलिए मिल गया सोल्यूशन। थैंक यू जी। नयन कुमार जी अनम्यूटेड आप। नमस्कार सर। जी नमस्कार। मेरा सर बिल अपडेट के हवाले से वो प्रॉब्लम था। बताइए। BLB 2 जो स्टेप लगाए थे ना, वो कट गया पूरा। उसके बाद जो स्टेटिंग में 0 शो कर रहा है अभी भी, अपडेट के बाद भी। हाँ, स्क्रीन शेयर करना आता है? जी सर। मैं तो इनको को होस्ट कीजिए तो। आप को होस्ट तो है सुरेश भाई? नहीं मैं नहीं, नयन कुमार जी को या को होस्ट कर दीजिए। नयन जी को। जी नयन जी। नयन जी स्क्रीन शेयर करें। ध्यान रहे, अगर आपकी स्क्रीन शेयर के दौरान प्राइवेट की शेयर हुई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। नहीं सर, नहीं होगा प्राइवेट की शेयर। चलिए जाए शेयर पे जाए। स्क्रीन की बात। हाँ स्क्रीन स्टार्ट नाउ। एक मिनट। हुआ सर? नहीं, क्या क्या किया आपने वो बताते जाए। शेयर पे गए जी, उसके बाद क्या क्या लिखा हुआ है? आ गया। ठीक है, खोलिए बिल ऑफ डेट। दिखा बिल ऑफ डेट पे खोलिए। खोल रहे हैं। यही आईडी है उसका। वैलेट में देखिए यहाँ BFIC शो कर रहा है। उसके बाद स्वेप किया ना BLB 2, उसके बाद यहाँ स्टेप नहीं लगा, 0 पूरा शो कर रहा है। हाँ ठीक है, एक बार बैक होइए। यहाँ डिपॉजिट को टच कीजिए। डिपॉजिट की यही एड्रेस है, डिपॉजिट एड्रेस, वैलिड एड्रेस। क्या लिखा हुआ आपका एड्रेस में? लास्ट में क्या है? ED6। इसे कॉपी कीजिए। हाँ ED6। जी सर, कॉपी हो गया। ठीक है, अब इसको जरा एक्सप्लोरर पता है? एक्सप्लोरर पे जाकर सर्च कीजिए तो क्या ट्रांजेक्शन है दिखा रहे हैं। साइड से होगा। आराम से, खुल नहीं रहा थोड़ा सा। जी टोकन ट्रांसफर में देखे थे ये ट्रांजैक्शन। ये वाला 12,57,906 BLB स्वेप किए थे। चलिए ठीक है। हाँ ठीक है, जाइए एप्लीकेशन पे जाइए। हाँ ठीक हो गया, जाइए एप्लीकेशन पे जाइए। जा रहे हैं, आ गया सर। क्लोज कीजिए। इसकी प्राइवेट की उपलब्ध है ना आपके पास में? प्राइवेट की है। ठीक है, हाँ कोई नहीं, बैक हुई। उसे दबा कर रखिए, इन्फो में जाइए। ठीक है, उसका कैच वगैरह क्लियर कीजिए तो। जी
कीजिए फिर। क्लियर ये स्टोरेज होगी, आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। खोलिएगा मत, ओपन मत कर दीजिएगा। ओपन नहीं करना है ना, फिर से करके अनइंस्टॉल कर दीजिए। डाटा कैसे क्लियर करके इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। जी सर। वही अनइंस्टॉल वही तो था बीच में लिखा हुआ। चलिए ठीक है, कर लीजिए, कोई बात नहीं। डाउनलोड करना है। हाँ, इंस्टॉल तो करना पड़ेगा ना। जी होने दीजिए। डाटा स्लो काम। कोई नहीं, आ जाएगा। ठीक है, इंपोर्ट पे जाइए, बट स्क्रीन शेयर बंद कर लीजिए। जी सर, इंपोर्ट भी नहीं करेंगे, पहले अकाउंट पे। हाँ, ईमेल डाल करके उसको लॉगिन कर लीजिए। ठीक है जी। ठीक है, वॉलेट में जाइए। अब आपको इंपोर्ट करना है, बट स्क्रीन शेयरिंग बंद कर लीजिए। आप कर लेते बंद। इंपोर्ट कीजिए। हो गया सर बंद। हाँ ठीक है, हो गया बंद। किए इंपोर्ट? कर रहे हैं। ला वॉलेट को। जी सर, इंपोर्ट कर लिया। क्या स्टेटस अभी भी 0 है? जी सर, अभी भी 0 है। चलिए, कौन है आपके अपलाइन? दीपक कुमार। कहाँ से हैं? कुर्सेला। ठीक है, उनसे भेजिए कि या तो जो भी, हाँ, जो टॉप लीडर हैं उनके पास तक आपका मैसेज भेज दें। ठीक है, तो वो अपडेट करवा दिया जाएगा। सर आपका नंबर मिल जाएगा, आप ही को भेज देंगे। बात करें अपने प्लान से। ठीक है, चलिए। जी जी, किए हैं, सब कुछ भेज दिए हैं। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी, बाकी लोग भी इस तरह से चेक करें। आधे लोगों का प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाता है कि कई बार उनकी जो वायलेट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अगर इनका इशू है तो ये जेन्युइन इशू है, इसको पैरवी लगवाना पड़ेगा। नहीं तो काफी लोगों का सिर्फ वायलेट चेंज करवा करके भी काम सॉल्व हो जाता है। जी रविंद्र सैनी जी, अनम्यूटेड है आप। नमस्कार जी, ये बोल रहे हैं सर, हमें बिल ऑफ स्टेकिंग में कि सर हमें एयरड्रॉप मिला था तो $1400 मिला था सर। मैंने वो बिल ऑफ डेपोल विड्रॉल किया सर। जी सर, अब वो स्टेकिंग तो हो गए सर $93 सर। अब मैं बिल ऑफ स्टेकिंग कर सकता हूँ क्या?
आज में रुक जाइए, जब से ही आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ आप स्टेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं तो आप लोग स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो नया काम है, नया रजिस्ट्रेशन है, जो नए लोग अगर लगाना चाहेंगे, ठीक है, तो उनको भी स्टार्ट करवा सकते हैं फिर हम लोग, ठीक है। अभी चुकल भी नहीं हुआ ऐसा है ना? हाँ, थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है। मैं अभी तक स्टार्टिंग तो नहीं हुआ हम लोगों को, नहीं हुआ अभी, ठीक है। चलिए, लगता है कि बिजी हैं, जैसे ही स्टार्ट होगा तो मैसेज हो जाएगा कि आप लोग स्टेकिंग लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, ओके। स्टेकिंग लग जाएंगे सर, अब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, ठीक है। वो जो आपका एप्लीकेशन, ध्यान ये रखना है कि जो रीस्टेकिंग होनी है वो BLD में ही होनी है, ठीक है। वो स्वैप वाला ऑप्शन मिलेगा बाद में, 1-2 दिन में वो भी मिल जाएगा, लेकिन उसका जो 15 भाग में डिवाइड होना या उसको स्वैप होना, उसको लगना, वो सब फरवरी में होगा, ठीक है। जनवरी में अब वो स्वैप होकर के एक्टिव नहीं हो पाएगा। आप स्वैप कर पाएंगे, स्वैप करने का टाइम मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है, बट उसको एक्टिव आप लोग नहीं कर पाएंगे जिनके पास BLB2 बचा हुआ है। और जिनको BLD के साथ काम करना है वो 24/7 फ्री हैं। अपना लोगों को प्लान बताएं, ठीक है, बिजनेस लगाएं। आप जो भी बिजनेस लगाएंगे उसमें जो डिसाइड किया गया है कि ROI प्लान, मैंने जो आपके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आना है, यदि मैंने $1000 इन्वेस्ट किया तो उसका जो 10% आना है वो मंथली आएगा, बट जो हमारा टीम इनकम होगा वो डेली बेसिस पे आएगा। क्योंकि सबको पता है नेटवर्क लोगों को थोड़ा डेली खर्चा चाहिए होता है, बड़े बड़े खर्चे होते हैं ट्रेवलिंग के या होटल वगैरह के, तो इस वजह से उसको डेली बेसिस पे देने की प्लानिंग की गई है। और जो सेल्फ है कि मैंने सिर्फ लगा दिया, मैंने मुझे कुछ नहीं करना है, तो उनको जो ROI आएगा वो महीने में एक बार आएगा, ठीक है। अभी तो अब BLD की हो रही है सर, BLD की बात होगी सर अभी, है ना? अभी BLD चल रही है सर, स्टेकिंग, है ना? जी, अब स्टेकिंग BLD चलेगी, हाँ, ठीक है सर, ओके। तो मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को, आप लोगों को कई तरह के सवाल के जवाब और इन्फॉर्मेशन मिल गए हैं। तो क्या मीटिंग कंटिन्यू करना है या वाइंड अप करें? महेश भाई, शिवेश भाई। हाँ जी सर। हाँ जी, देखिए पहले तो ये है कि जितने लोगों ने भी अपना जो 15 पैकेज वो है ना, जो आपके प्रोजेक्ट हैं, वो सबको एक्टिव करना जरूरी है, ठीक है। पहली चीज को ये थोड़ा सा बता दें कि सबको एक्टिव करना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने एक्टिव नहीं किया तो उस महीने का आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने उस मंथ का फंड जीरो हो जाएगा। हाँ, काफी लोगों ने क्या किया है, सिर्फ बीलअप डैप और आपका लव वॉलेट का एक्टिवेट किया $3 से, और बस खाली वही आपको 15 के 15 करने हैं एक्टिवेट, और उसके नीचे आपको टाइम भी लिख के आता है, ठीक है। आज करेंगे तो उसके नीचे टाइम लिख के आएगा, अगर पहले कर रखा होगा तो उसका भी टाइम लिख के आएगा। तो जो जब करेंगे एक्टिवेट उस दिन से वो काउंट होगा। और एक सबसे बड़ी बात उसमें क्या है कि जो कूपन्स दे रखे हैं, काफी लोग डर रहे हैं कि सर वहाँ टाइम चल रहा है तो वो कूपन हमारे बाद में बेकार ना हो जाए उतने टाइम के बाद में। सर वो बेकार नहीं होंगे। उसमें है क्या, जो कूपन कोड दे रखा है, पहली चीज तो वो किसी को शो नहीं करना है, किसी को दिखाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कोड आपका कोई यूज कर सकता है, उसको दिखाना नहीं है। और जो कोड है वो जो भी यूटिलिटी आएगी उस यूटिलिटी में आप उस कूपन कोड को यूज कर सकते हैं। अगर आप उसको यूज नहीं करना चाहते हैं तो मंथली में जैसे ही एक्सपायर होगा तो वहां से आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से होगा। और जैसे कि अभी शिवेश भाई ने बताया कि भाई आपको अभी ऑप्शन मिला है, ठीक है, कि यहाँ पर आप बीलअप डैप के थ्रू अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसमें ऑप्शन सीधा सीधा यही है कि अभी हम लोगों ने जो BLB 2.0 से स्टेकिंग की है, तो अब जब रीस्टेकिंग का ऑप्शन आएगा तो हमें BLD से ही करना होगा, और जितने डॉलर का वहां पर दिखा रहा है उसका 10% बढ़ा के हमें यहाँ री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो भी BLD फॉर्म में। हम जो हमारे पास अगर BLB बचा भी है तो वो BLB हम लगा पाएंगे एक नए अकाउंट पे, अपने सेम अकाउंट पे नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अब रीस्टेक में BLD ही लगना है, वो भी 10% बढ़ा के लगना है। तो जिनका भी अकाउंट इनएक्टिव है, इनएक्टिव मींस यानी कि जिनका फ्लैश आउट हो चुका है, उनको लेवल इनकम लेने के लिए अपने अकाउंट को एक्टिव करना जरूरी है, यानी कि रीस्टेक करना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीजें आप सही से कर लें तो बेहतर होगा। बाद में कोई ये ना कहे कि मेरे पास इस महीने का नहीं आया, एक्टिव कर ले, और लेवल इनकम डेली की डेली मिलेगी जिसको आप यूज कर पाएंगे, और महीने का जैसे कि शिवेश भाई ने बताया वो महीने का आपको वो मिलता रहेगा, ठीक है, लेकिन वो मंथ में ही मिलेगा और हर महीने ऐसे ही चलेगा। इसी तरीके से आपको मिलेगा
और यहाँ पे एक चीज और बता दूं, जो लव वॉलेट का है, लव वॉलेट का ही आपको $5 से कैलकुलेट करके मिल रहा है। शिवेश भाई ऐसा ही है ना? और बाकी सबका आपको लाइव प्राइस पे मिलेगा। बिल्कुल सही। थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं, थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं कि ये जो आपके 15 प्रोजेक्ट हैं वो जिस दिन डिवाइडेड हुए हैं, जिस दिन आपका शो कर गया है 15 भागों में, ठीक है, उस दिन से 30 दिन का टाइम है आपको एक्टिव करने के लिए, ठीक है। तो उस दिन से 30 दिन तक यदि आपने उसको एक्टिव नहीं किया, उसमें $1.5 के BLD नहीं डाले, तो फंड आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर वो अगले महीने का फंड दिखने लगेगा और फिर वो किसी भी तरह से रिकवर नहीं हो पाएगा किसी की पैरवी से। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप चाहें उसको एक्टिव कर लें विदिन 10 डेज 15 डेज, लेकिन कर लें, 30 दिन तक भी जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जिस दिन आप उसको एक्टिव करेंगे तो उस दिन वो कूपन जनरेट होता है, उस दिन से 30 दिन का टाइम मिलता है आपको विड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो ये 2 चीज आपको समझने की आवश्यकता है। चलिए और बताएं। हाँ, तो शिवेश भाई ये तो हो गया हम लोग का काम कंप्लीट। ओके, तो अभी मेन थिंग ये है कि हमें कम्युनिटी को ये बताना जरूरी है कि इनकम के जो सोर्सेस हैं वो हमारे सामने बहुत तेजी से बहुत बेहतरीन आने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आपको आज या कल में एक्सेजॉन के थ्रू आपको इनकम कैसे होनी है बहुत तेज, उसके बारे में बताया जाएगा। मैं आज इस मीटिंग के जरिए सभी से कहना चाहूंगा, दोस्तों हम लोगों ने जो पिछला समय निकाला है, खट्टी मीठी यादें रही हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब जो समय आना है वो बहुत बेहतरीन हो सकता है अगर हम सब लोग एक साथ हो जाए। तो आज आपका BLD एक गलती से कह लो या जैसे भी मार्केट ने उसको रिस्पॉन्स दिखाया वो डाउन हुआ, देखिए अगर हम लोग ये सोच लें कि हमें अपने BLD को $5 से नीचे नहीं सेल करना है तो इसका रेट 2 से 3 दिन के अंदर ऊपर चला आएगा। और इस बात को समझिएगा, बीलअप डैप के प्रोग्राम को समझिए, जो लोग BLB से आए हैं, कि आपको जो $0.1 का रेट मिला है ना, वो सिर्फ $0.1 नहीं है, वो उससे भी आगे की कहानी है। देखिए अभी हम लोग नहीं बता पाएंगे, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आपका एसेट है, आपके लव वॉलेट में आया है, तो उसको बेचना शुरू ना कर दीजिए, आप लोग उसको होल्ड करिए, उसका मजा लेना है आपको तो उसको होल्ड करें, बहुत अच्छा मजा मिलने वाला है। क्योंकि नहीं महेश भाई सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। दबा के बेचिए, आप लोग बेच के पूरा खाली ही हो जाइए। बहुत मना कर लिया आप लोगों को, मत बेचिए मत बेचिए, लोग उल्टा समझ लेते हैं। बेचिए, उसको सेंटों में ले जाइए, आधे $1 पे बेचिए, 0.1 में ले जाके बेचिए, लेकिन बेच बाच के खत्म कीजिए आप लोग, ठीक है। फिर पता चलेगा, जब प्रोजेक्ट लाइव होगा तब पता चलेगा कि गलती क्या हुई, ठीक है। कारण क्या है, हाँ, क्योंकि बहुत दिन से समझा लिया यार कि चीज है संभालें, लेकिन क्या है कि पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है। 2-3 बातें महेश भाई, आप हैं, सारे लीडर्स हैं, मैं कम्युनिटी को क्लियर कर दे रहा हूँ कि यार क्या चाहते क्या है। कुछ लोग चाहते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री जल्द से जल्द बंद हो जाए ताकि उनकी टीम को तोड़ करके लोग अपने नीचे लगावें और फिर दूसरी कंपनी में उसका आनंद लें। लेकिन ये भी जो सोच रहे थे उनकी कंपनी बंद हो गई, ठीक है। जो सोच था सोच ही रह गया, अब फिर वहां पर भी सबको भटका के ले गए, वहां भी रो रहे हैं। इनोवेशन फैक्ट्री को कहीं जाना होता तो आप खुद सोच सकते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री के मालिक फाउंडर करता धरता आप होते तो क्या इतना टेंशन बर्दाश्त करते? आप भी छोड़ के बंद करके चले जा चुके होते कि जो होना होगा मार्केट में होगा। तो एक बंदा रात दिन लगा हुआ है, कुछ लीडर्स आपके साथ लगे हुए हैं, तो उनको उल्टा पुल्टा सुलाना या कुछ भी करना, तब तो दिल ही नहीं करता यार कि मीटिंग लिया जाए, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये सारे लोग मेहनत किस बात के लिए कर रहे हैं? ताकि हमारी कम्युनिटी सक्सेसफुल हो, सिस्टम सस्टेनेबल चलता रहे, ठीक है। तो ये जरूरी है कि अगर मान लेते हैं कुछ तकलीफ है, कुछ परेशानी है, तो किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं है। जो छोटा है उसको छोटे लेवल की परेशानी है, जो बड़ा आदमी है उसको बड़े लेवल की परेशानी है, ये भी समझा करें आप लोग, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर कुछ गाइड किया जा रहा हो तो उसको फॉलो करना चाहिए। एक भाई का ऑडियो आया था 1-2 दिन पहले, मैंने सुना कि बिल्कुल ऑर्डर लगाए, यदि सेल करना है तो वहाँ प्राइस अपना सेट करें कि हाँ $5 में मैं बेचूंगा। ऐसा ना करें कि भाई जो लाइव प्राइस है उसमें हम दिए जा रहे हैं। तो ऐसे करने से क्या है कि आपको पता है कि आप अपने एसेट खराब कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत कैलकुलेशन करके BLD के प्राइस को $5 पे रखा गया है, ठीक है।
और अब आप समझ लें कि $5 तो क्या, मुझे लगता है अगर $10 के हिसाब से भी कंपनी आप लोगों को दे या कुछ लोगों को दे तो भी लोग जाकर के $1 पे बेच ही आएंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये कौन सी सोच है या क्या चाहते हैं? इनोवेशन फैक्ट्री लोगों के साथ अच्छा करना चाह रही है, ये भी पसंद नहीं है। इनोवेशन फैक्ट्री कब बंद हो जाए पता नहीं, ये इंतजार करना चाह रहे हैं लोग, पता नहीं चाह क्या रहे हैं। लेकिन जान लें, किसी के चाहने से, वो पुरानी वाली कहावत है देहात की, ठीक है, कि चमार के चाहने से गाय नहीं मरा करते। ठीक है, तो इनोवेशन फैक्ट्री को अगर कुछ होना होता है या कुछ करना होता गलत तो करके जा चुकी होती। इनोवेशन फैक्ट्री जो भी करेगी हार्ड डिसीजन होंगे, टफ डिसीजन होंगे, बट इनोवेशन फैक्ट्री खड़ी रहेगी। काफी लोगों को उसके लिए फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि टफ डिसीजन होंगे, कंपनी जाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग समझ लें कि क्या करना है। हाँ जी महेश भाई, प्लीज कंटिन्यू करें आप। जी बिल्कुल, ये तो सही बात है, क्योंकि आज जो समय है उसको अगर सब लोग समझ लोगे ना तो बहुत फायदा है। क्योंकि अब हम सभी लोगों ने बहुत समझाया, लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन तब भी एक बार कह रहे हैं समझिए। अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ है भाई, अभी तो प्रोजेक्ट आने हैं, उसके यूज केस आपको समझ में आएंगे। अभी जो लोग बेच रहे हैं, जब उनको $5 खरीदना पड़ेगा तो कैसे खरीदेंगे? तो इस चीज को समझिए, ठीक है। और एक टीम की तरह वर्किंग पे आइए, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बेहतरीन है, पैसा बहुत आना है। तो ऐसी मीटिंग हम लोग अब रोज करने वाले हैं। रात को भी एक मीटिंग ऐसी होगी जिसमें हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, दोपहर में भी रखेंगे। तो सभी लोग इस बात को जान ले कि अब हम लोग को मिलके एक साथ काम करना है और वो सारे सपने पूरे करने हैं जिसके लिए हम सब लोग इतने दिन से वेट कर रहे थे। तो अपने साथ में और भी को-होस्ट अगर कुछ कहना चाहे तो ठीक है, वरना हम लोग मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू महेश जी। महेश जी, अभी रेट के बारे में किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जिनको बेचना है बेचे, इनको समझ में आएगा इस 30 तारीख के बाद। जब नेक्स्ट मंथ आएगा तब इनको समझ में आएगा कि हमने गलती की है। क्योंकि हर आदमी को क्रिप्टो समझाना 2-4 लोगों की बस की बात नहीं है। अगर क्रिप्टो के अंदर उतार चढ़ाव नहीं आता तो जो 2008 के से जो क्रिप्टो कर रहे हैं ना, वो पूरी दुनिया को समझा चुके होते। भैया मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, तो आज इस मीटिंग के माध्यम से मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि जिन लोगों को फ्री डेप के द्वारा अर्निंग हुई BLD की, उन लोगों को तो बिल्कुल वो मुफ्त में मिला था और उनके नसीब भी अच्छे थे कि उन्होंने शुरुआत में विड्रॉल लगाया। कंपनी की IT टीम की गलती की वजह से उनको करंट रेट में मिल गया, तो उनको तो औने पौने दामों में बेचना ही था। तो यहाँ से पैनिकता बढ़ी, जबकि कंपनी का $5 से लिस्टिंग था, $5 से कम प्राइस को लाना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने बेचा। एक्सचेंजरों ने भी अपने बेनिफिट को कई गुना किया और जब लास्ट में रेट गिरती गई तो उन्होंने सोचा $150 BLD बचे तो वो भी सस्ते दाम में बेचे। तो मैं कहूंगा जैसा बेचना है बेचे। अब आपको क्लियर बता दिया गया है सभी कॉल लीडर के द्वारा, और आपको मिल भी रहा है कि लव वॉलेट का जो भी विड्रॉल मिलेगा वो $5 की रेट में ही मिलेगा। अब आपकी इच्छा है कि इसको आधे $1 में बेचे या होल्ड करके $5 में बेचे, ये आप पे डिपेंड करता है। रहा सवाल 30 प्रोडक्ट का, नेक्स्ट मंथ आपको ये कूपन के द्वारा जो 15 प्रोडक्ट्स 13 प्रोडक्ट से जो विड्रॉल मिलने वाला है वो करंट रेट में मिलेगा। उसके बाद आपकी मन चाहे रेट पे आप इसको बेच सकते हो। हमारा सिर्फ समझाने का यही मतलब है कि हम अपनी कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट में बाहर निकालना चाहते हैं। और रहा सवाल इस बिल ऑफ डेप को बहुत हल्के में लीडर्स ले रहे हैं, सिर्फ ये ले रहे हैं कि हम यहाँ से जो हमारे बिल ऑफ लगे हुए हैं उनको अच्छी रेट में बेच करके बाहर निकल जाएं। लेकिन मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूंगा कि बिल ऑफ डेप का जो प्लान डिजाइन किया है, ये सिर्फ आपको तब समझ में आएगा जब आपकी ID रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, आपको दोबारा से BLD के रूप में 3x मिलेगा और टीम लेवल आपको इनकम आएगी 5-10 लेवल से। तो आपको पता लगेगा कि बगैर मेहनत किए हुए जो मेहनत हमने पहले की थी, उन्हीं लोगों से हमें वापस से किस तरीके से अर्निंग स्टार्ट हुई है। यहाँ पे अगर हम इस कंपनी को छोड़ करके कहीं अदर जाते हैं, वहां नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, नई लायबिलिटी उठानी पड़ेगी, साथ में नई टीम बनानी पड़ेगी। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री के साथ में आप लोगों को जो आपने लास्ट ईयर काम किया है वही टीम आपको वापस से उसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर रही है। तो दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस और रख लें, नेक्स्ट मंथ आप देखोगे कि आपके सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। हम लोगों का काम है आपको मोटिवेट करना, आपको प्लान के अकॉर्डिंग जो भी जानकारी आती है उसको देना। तो थोड़ा पेशेंस के साथ में बस आगे बढ़ते रहिए। और
मैं ये बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने फ्री एयर ड्रॉप लिया है ना, जब उनको पता लगेगा कि अब ये प्रोडक्ट सारे लाइव हैं और हमने $19.5 और एक्स्ट्रा दे दिया है कंपनी को, उसके बाद वो यूज करेंगे ना, तो मुझे उम्मीद है कि 30% कम्युनिटी तो हमारी नई आ चुकी होगी। वो बेहतरीन प्रोडक्ट हमको मिलने वाले हैं, लेकिन अभी तक हमने उन प्रोडक्ट का स्वाद नहीं चखा, तो हमें क्या पता कि ये प्रोडक्ट जो कंपनी ने 4 साल की मेहनत में बनाए हैं, ये वास्तव में हमारे लिए एक बहुत ही अच्छे साबित होंगे, क्योंकि अभी तक हमने इसको यूज नहीं किया है। तो दोस्तों, ये कहना चाहूंगा कि जो मिल रहा है उसको अच्छे से बनाएं, इतनी जल्दबाजी ना करें कि औने पौने दाम से भी बाहर निकल जाए। अच्छी रेट में बेचें, थोड़े पेशेंस के साथ में बेचें, रेट आप कुछ दिनों बाद अच्छे लेवल पे देख पाओगे। और छोटे मोटे जो एडल्ट कंपनी के आते हैं, तो इनोवेशन फैक्ट्री है, यहाँ पे आपको पता है शुरुआत में जो भी प्लान चलता है कुछ दिनों तो वो परेशानी झेलनी ही पड़ती है, लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर बहुत कम ऐसे हमारे पास में एग्जाम्पल आ रहे हैं जो जिनके फंड नहीं आ रहे हैं, जिनके फंड आधे हो गए, वो हो गए, ये बहुत कम लोग हैं। उनको भी लीडर्स बड़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं, और जिनके लीडर्स तक पकड़ नहीं है वो कोशिश करें कि आप अपने कॉल लीडर तक उस कंप्लेंट को पहुंचाएं। 100% आपकी समस्या का समाधान भी करवाया जाएगा। तो बस यही है। रहा सवाल गोट एआई के हवाले से, तो गोट एआई आपको ऐसा एक प्रोडक्ट दिया जा रहा है जहां हम 4 साल से सुनते आ रहे हैं कि हमारे साथ में एक ऐसा प्रोडक्ट भी है जिसको हम एक्सचेंज के द्वारा आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के रूप में यूज करने वाले हैं, लेकिन 4 साल के लंबे इंतजार के बाद अब हमको वो मिलने जा रहा है। तो कंपनी की तरफ से टेस्टिंग पूरी तरीके से हो चुकी है। अब हमें पब्लिक की ट्रेडिंग दी जा रही है कि आप भी इसको समझें, और आपसे कोई फंड नहीं लिया जा रहा। जो कर्जा कंपनी की तरफ है, आपका गोट एआई के द्वारा $100, $50, $25 दिया गया है, उसके माध्यम से आप उनको रिटर्न भी पाओगे, साथ के साथ एक एक्सपीरियंस भी लोगे कि वास्तव में आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के द्वारा भी अर्निंग हो सकती है। जब आपको ऐसा लगे कि हाँ वास्तव में हमारे कंपनी के फाउंडर ने हमें इनकम मिल रही है, तो आप अपनी टीम को गाइड करें, अपनी टीम को वहां $100 से एंट्री करें, आपको लेवल इनकम मिलने वाली है। साथ के साथ 15 प्रोडक्ट दिए हैं, हर प्रोडक्ट के अंदर लेवल इनकम है। जब आप एक बार अपने फंड को यूज कर लोगे, उसके बाद जब नए फंड से आप यूज करोगे, अपनी टीम को यूज करवाओगे, वहां से भी आपकी अर्निंग आने वाली है। तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पर इनकम का, लेकिन कुछ समय और लगेगा जो आपको समझने में और हमको समझने में। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू खान सर, थैंक यू। तो दोस्तों, हम लोग अब मीटिंग वाइंड अप करते हैं। अपनी टीम में सभी के सभी लोग कह दीजिए गोट एआई में ईमेल वेरीफाई कर ले, क्योंकि कल हो सकता है हम लोग को गोट का जो फंड है एक्सचेंज के थ्रू मिलना शुरू हो जाए। तो समय कम है और काम ज्यादा है, तो दोस्तों लग जाइए और दिखाइए इनोवेशन फैक्ट्री की ताकत क्या है दोस्तों। जी महेश भाई, जी सर। जी देखिए, अभी जो गोट एआई स्टार्ट किया जा रहा है, देखिए ये सिर्फ आप एक तरीके से समझ लें, इसको ट्रायल बेस किया जा रहा है, और सोचा जा रहा था कि ट्रायल कैसे करा जाए और किनको दिया जाए। सबसे पहले तो हमारे जो साथी थे गोट एआई के, जिनको $200 नहीं मिले थे, तो ये उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप लोग पहले टेस्ट करें, वहां से $200 आप प्राप्त करें। उसके बाद आप देख पाएंगे कि भाई कैसे हम लोगों ने ट्रेडिंग की और किस तरीके से पैसा निकाला। तो आप समझ सकते हैं 4000 लोग जब 100 बंदे भी ले आएंगे, 1000 बंदे भी लेके आएंगे, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़ी कम्युनिटी आने वाली है। यहाँ पर आप बहुत अच्छा पैसा बनाने वाले हैं। आप आर्बिट्रेज के अंदर, आर्बिट्रेज की ताकत अभी जानते नहीं आप। टेस्टिंग के दौरान जब मेरी बात हुई थी, तो टेस्टिंग के दौरान ठीक है, टेक्निकल टीम ने करीब 40 से 50 हजार डॉलर वहां पर निकाला था, यानी कि प्रॉफिट किया था सिर्फ टेस्टिंग के दौरान। तो आप समझ सकते हैं कि आर्बिट्रेज की पावर बहुत है। और आप समझे, यहाँ पर कोई भी किसी को पैसा नहीं दे रहा है आर्बिट्रेज के अंदर। यहाँ पर जो भी एक्सचेंजों के बीच में जो भी गैप है रेट्स का, तो उसके बीच जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस का गैप हमें मिलता है। तो ये एक बहुत ही यूनिक चीज है। और इससे पहले जो भी आर्बिट्रेज की बड़ी बड़ी कंपनियां आई है, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां आई हैं, उन्होंने $500 महीने का लिया है, ठीक है, $500 पैकेज का लिया है, और लाखों लोगों को लगाया है, लेकिन आज तक उन्होंने $500 का कुछ भी नहीं दिया तक नहीं। आप लोग सब जानते होंगे। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री चाहती है कि भाई हमारे जो भी बंदे हैं उनको किसी भी तरीके से, देखिए देने की नीयत है इसलिए ये प्रयास किए जा रहे हैं, वरना अगर देने की नीयत नहीं होती
तो नए नए सिरे से काम स्टार्ट किया जाता। तो देना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो चीज रोड़ा बनती है, लेकिन ये देने का प्रयास है और बहुत अच्छा प्रयास है, जो मुझे लगा कि भाई